नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मनसा महादेव पूजा विधि बताने जा रहे हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस व्रत का आरंभ होता है। भगवान भोलेनाथ हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह व्रत 28 अगस्त दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। इस व्रत को ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कई महिलाएं पुरुष द्वारा किया जाता है। यह व्रत कोई साधारण नहीं। इस व्रत को करने से भगवान शिव मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक की चतुर्थी से प्रारंभ होता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को समाप्त होता है। 4 माह तक चलने वाले इस व्रत को लेकर काफी कथाएं प्रचलित हैं। व्रत के दौरान 4 माह में आने वाले हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा की जाती है। आज हम आपको भगवान शिव के मनसा महादेव व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस दिन शिव जी के मंदिर में शिवलिंग का पूजन करें। मनसा महादेव के लिए भगवान शिव या नंदी का बना हुआ तांबा या पीतल का सिक्का बाजार से खरीद लाएं। इसे स्टील की छोटी सी डिब्बी में रख लें। मंदिर पर शिवलिंग का पूजन करने से पहले सिक्के का पूजन करें, फिर शिवलिंग का पूजन करें और सूत का एक मोटा धागा लें। अपनी मन की इच्छा महादेव को कहते हुए इस धागे पर 4 गांठ लगा दें। विद्वान ब्राह्मणों से मंत्र के द्वारा संकल्प लेकर छोड़ दें और कथा का श्रवण करें, जिसके बाद भगवान शिव का भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस तरह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तक यह व्रत करें और इस दौरान आने वाले हर सोमवार को शिवलिंग और सिक्के की इसी तरह पूजा करें। व्रत का समापन कार्तिक माह की विनायक चतुर्थी के दिन करें। इस दिन धागे पर लगी हुई ग्रंथियां छोड़ दें और भगवान शिव को 1.25 किलो आटे से बने लड्डुओं का भोग लगाएं और लड्डुओं को बांट दें। भगवान शिव का यह व्रत 4 वर्ष तक किया जाता है। हर वर्ष यह व्रत 4 महीने ही करना है। इस व्रत को करने से भगवान बड़ी से बड़ी मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। श्रावण कार्तिक माह तक हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा करें। सोमवार को शिवलिंग को दूध दही से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर चंदन, अबीर, गुलाल, रोली, चावल चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र और फूल माला शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसी तरह व्रत के सिक्के की भी पूजा करें। व्रत के पहले दिन धागे पर ग्रंथि लगाएं, उसके सिक्के के पास ही रखें। व्रत के समापन के दिन ही धागे की ग्रंथि को खोलें। हर वर्ष भिन्न भिन्न इच्छाओं को लेकर भी यह व्रत कर सकते हैं। 4 वर्ष के इस व्रत में 4 महीने ही खास रहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान शिव की पूरे ध्यान से पूजा करें। व्रत के दौरान जमीन पर शयन करें। मांस, मदिरा, नशीली चीजों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का व्रत वाले दिन पालन करें और किसी स्त्री के बारे में बुरा ना सोचें। यह नियम रखें, भगवान शिव आपकी सभी इच्छाएं जल्द पूरी करेंगे। इन नियमों का पालन नहीं करने से भगवान नाराज भी हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह मनसा महादेव व्रत देवी देवताओं के द्वारा किया गया था, जिसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। भगवान इंद्र जब चंद्रमा के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए थे, तो उन्होंने यह व्रत कर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। इसी तरह माता पार्वती जी ने भी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत किया था, तथा शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया था और कार्तिकेय भगवान ने इस व्रत की महिमा मनसा राम ब्राह्मण नामक व्यक्ति को बताई थी, जिसके द्वारा व्रत करने से उसे अवंतिकापुरी के राजा की कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी। जिस दिन मनसा महादेव व्रत किया जाता है, उस दिन सात्विक पूजा पाठ में मन लगाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करें। ऐसा करने वाले जातक से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो आपने सूत के महादेव जी बनाए, जहाँ भी आप पूजा करते हैं, पूजा मंदिर में उनको रख सकते हैं। 4 महीने इनको संभाल के रखना होता है, जब तक इन आप उद्यापन नहीं कर लेते। इस व्रत में पूरे दिन फलहार भी रह सकते हैं या फिर आप शाम को एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में आप मीठा भोजन ग्रहण करें और सात्विक भोजन हो। प्याज लहसुन वाला भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि महिलाएं बीच में पीरियड हो जाती हैं, तो व्रत जरूर रहना है। पूजा नहीं करनी है। कथा कहानी आप यूट्यूब पे मोबाइल पे सुन सकते हैं और मानसिक पूजा करके व्रत का लाभ ले सकते हैं। व्रत को छोड़ना नहीं होता है। व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से बराबर करते रहना होता है। आप पूजा किसी और से भी करा सकते हैं, परंतु कथा कहानी अवश्य सुननी चाहिए। यदि बाहर जाना है तो भी यह व्रत छोड़ना नहीं होता है। अगर आपने व्रत छोड़ दिया तो आपको फिर से व्रत उठाना पड़ेगा और संख्या भी फिर से गिननी पड़ेगी। इसीलिए या तो व्रत पहले किसी को दे के जाएं, जो आपका घर का सदस्य इस व्रत को पूर्ण कर सके। और इस व्रत को लगातार 4 साल तक 4 महीने हर साल 4 महीने किया जाता है। 4 साल के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के बाद आप फिर से रहना चाहें तो फिर से आप दोबारा से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। इस व्रत में पूजन आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं
या बाहर शिवलिंग पर जाकर भी कर सकते हैं। इस व्रत को कहीं से भी रहकर उठा सकते हैं, पर जहाँ से उठाएंगे वहीं से ही उद्यापन करेंगे। यह व्रत सावन की चतुर्थी या फिर सावन के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से किया जाता है और इस बार ये दोनों संयोग एक साथ, जो कि सावन के शुक्ल पक्ष के सोमवार 28 तारीख को पड़ रहा है, यानी कि सोमवार भी 28 तारीख को है और चतुर्थी तिथि भी 28 तारीख को है। व्रत की शुरुआत में पूजन सामग्री आपको किन किन चीजों की चाहिए उसका भी विशेष ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले पूजा की थाली में एक सुपारी और सूत का धागा लें, तांबे का पात्र, अबीर गुलाल, बेलपत्र, मेहंदी, कपूर, भांग, जनेऊ, चंदन। बेलपत्र साफ सुथरे कटे फटे नहीं होने चाहिए। मदार के पुष्प, शमी पत्र, सफेद पुष्प, अक्षत। इसके अलावा पंचमुखी दीपक, शुद्ध घी का, इसी के साथ इत्र, गंगा जल और कथा की पुस्तक, साथ ही तांबे का सिक्का और पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और थोड़ा सा गंगा जल की आवश्यकता होती है। इन पांचों चीजों को मिक्स कर दी तो पंचामृत बन जाता है। साथ ही इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, मखाना, किशमिश, गरी। मीठे के लिए चीनी, गुड़ डाल सकते हैं, शहद भी यूज कर सकते हैं। अब इस पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव जी का पूजन करें। जब आप शिव जी का पूजन कर लें तभी कुछ ग्रहण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूत के महादेव जी की पूजन करने के बाद उन्हें घर में स्थापित कर दें। पूरे दिन फलहार करें और शाम को भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में आप मीठा ग्रहण करें तो ज्यादा अच्छा है। सूत का धागा आपको 2.25 मीटर लेना होता है। इसके बाद इसमें 4 गांठें लगाएंगे। तो पहली गांठ सबसे पहले में, फिर सबसे पीछे वाले में और फिर बीच में 2 गांठें लगाएंगे। इसके बाद एक तांबे का सिक्का लेंगे और उस पे एक सुपारी को रखेंगे और उसके बाद हमको जो हमारा कच्चा सूत है जिसमें हमने गांठ लगाई है उसे पूरा हम इसमें लपेट देंगे। जितना हमारे पास धागा है पूरा हमें उसे लपेट देना है, जिससे कि सुपारी और सिक्का दोनों कवर हो जाए और निकले ना और दिखे भी ना। और जब भी आप सूत के महादेव बनाएंगे तो अपनी मन की इच्छा, अपनी मनोकामना को उसमें बोलते जाएंगे और मन ही मन भगवान शिव के नाम का जप करते रहें। इसके बाद पूजा स्थान पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे पूरे शिवगण हो, उनका पूरा परिवार हो। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग का सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, जल से यानी गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद शिवलिंग पर जनेऊ, चंदन, भस्म, भांग, बेलपत्र सभी चीजें अर्पण करें। साथ ही फल, फूल, मिठाई, नवेद अर्पण करें। उसके बाद दीपदान करके कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद आरती करें। उसके बाद क्षमा याचना करें। व्रत में कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफी मांग लें। तो ये थी मनसा महादेव की संपूर्ण पूजा विधि। आशा है आपको ये पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।